इन लोगों ने हमारे सनातन पर जो टिप्पणी करने का काम किया है, हमारी उदारता है। से समाज के जो राजनेता हैं इनके ऊपर कोर्ट द्वारा चाहे राजनीतिक के द्वारा अपना परिचय बताएं। मैं कृपा शंकर सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी घोसी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ जा रही है, लेकिन एक समय हुए भगदड़ को लेकर काफी सियासत गरमाई और तमाम बड़े राजनेता जो हैं देश के, वो विपक्ष के जो राजनेता है वो तमाम भाजपा पे कसते नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए और अखिलेश यादव का बहुत भाजपा महत्व का आंकड़ा छिपा, उस पर क्या कहना है? अब वह लोग अपने विपक्ष की भूमिका में जिन प्रश्नों को कह रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और महाकुंभ में 50 करोड़ लोग एकाएक स्नान किए हैं। अब एकाएक भीड़ अगर कहीं हो जाएगी तो कुछ अव्यवस्था हो सकती है, और ऐसी तो ये तो दुर्घटनाएं हैं। दुर्घटनाएं तो हमेशा रोड पर चाहे ट्रेन पर आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन उन लोगों को यह व्यवस्था को देखना चाहिए कि व्यवस्था की सराहना विश्व के अन्य राष्ट्रों के भी आए लोग उस व्यवस्था की सराहना किए हैं। अपने देश की जनता भी, साधु संत महात्माओं ने भी बड़े ऊंचे स्वर से इस प्रदेश सरकार की व्यवस्था को सराहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको इस ढंग से विपक्ष के लोगों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सनातन परंपरा का और सनातन धर्म का हमारा ऐसा भूभाग है, वह त्रिवेणी, वह प्रयाग, कि वहाँ आदिकाल से वहाँ के बारे में सभी लोग जान रहे हैं कि इस धरा पर, इस विश्व पर प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने खुद किया था। इसलिए वह धरा आज भी हम लोगों के लिए पूजनीय है, आदरणीय है और पवित्र है। और उस धरा पर हमारे सभी सनातन धर्मावलंबी जाते हैं। हमारे ठीक है, सरकार की कमियों को उजागर करना तो विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन हमारे सनातन परंपरा पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो यह बिल्कुल अशोभनीय है, निंदनीय। इसकी मैं तो खुद सनातन परंपरा पर किसी भी प्रकार का अन्य धर्मावलंबियों पर कोई टिप्पणी करके देख ले, कोई राजनेता भारत का, चाहे मेरे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, चाहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जी, चाहे गाजीपुर लोकसभा के सदस्य अफजाल अंसारी जी, इन लोगों ने हमारे सनातन पर जो टिप्पणी करने का काम किया है, हमारी उदारता है, हमारे सनातन धर्मावलंबियों की यह दयालुता है कि हिंसक नहीं बन रहे हैं। लेकिन इस पर तो मैं अभी दैनिक जागरण के संवाददाता के माध्यम से मैं अपना बयान दिया था कि केंद्र सरकार ऐसे टिप्पणी पर रोक लगाने की तुरंत व्यवस्था करे। प्रयागराज की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में भी कुंभ कराए गए थे प्रयागराज में, और इस समय महाकुंभ कराए गए, इन दोनों में क्या अंतर आपको नजर आता है व्यवस्थाओं में? पूर्व के और आज वर्तमान महाकुंभ में दोनों में अंतर है सुलभता का, स्वच्छता का, सभी निर्मल जल का। वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं है। पूरे घाटों को और पूरे उस संगम स्थल को इतना व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है कि मैं तो अभी आपको बताया हूँ कि जब दूसरे देश के विदेशी लोग आकर के, दूसरे धर्मावलंबी जो ईसाई हैं,
पारसी हैं, यहूदी हैं, ऐसे धर्मावलंबी लोग भी आकर के यहाँ की व्यवस्था का गुणगान किया है। तो उसी से सोच लीजिए कि यहाँ की व्यवस्था कितनी पहले की अपेक्षा, जो 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था थी और जो 2017 के बाद की व्यवस्था है, यह तो जग जाहिर है और सभी प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने मौजूद है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद वहाँ की गरमाई, और देखा जाए तो सभी जो भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? उसके लिए थोड़ी मंत्री जी का तो कोई उसमें भूमिका नहीं है। मंत्री जी तो दिन रात उस दिन कुंभ की दुर्घटना में रात भर जगे रहे, यह सभी लोगों को जानकारी है, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन जो ट्रेन की व्यवस्था चलाने वाले लोग थे, कुछ रेलवे के लोगों से भूल हुई है, जो वह भूल पर जांच चल रही है, उसकी बहुत जल्दी ही कलई खुल जाएगी कि कौन दोषी है। कुछ गलती रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा हो गई थी, जिसके नाते वो भगदड़ मच गई। मैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह, एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला संयोजक, घोसी नगर में सभासद। इस समय मौतों को लेकर लगातार बातें निकल के सामने आ रही, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, सनातन धर्म की विशेषता है, एक खूबसूरती है कि सनातन धर्म को जो चाहे कुछ न कुछ कह दे और सनातन धर्म उस पर विचार नहीं करता है। इसलिए हमारा धर्म सबसे आगे है, सबसे सामाजिक प्रमाणिक धर्म है। और जहाँ तक देश विदेश के लोग आ रहे हैं तो हमारी सामाजिकता को देखते हुए हमारे जो यहाँ से गए हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हों, आकर के कुंभ मेला में स्नान कर रहे हैं और अमृत काल में स्नान करके अपने को धन्य मान रहे हैं। हमारा समाज जो है कभी किसी की बुराई नहीं करता है। जैसे अखिलेश यादव ने सनातन धर्म पर कुछ टिप्पणी किया, कुछ खड़गे जी ने किया, कुछ अफजाल अंसारी ने किया, कुछ चंद्रशेखर रावण ने किया, तो इन टिप्पणी को कोई विचार नहीं ले रहा है। लेकिन तो ऐसे समाज के जो राजनेता हैं, इनके ऊपर कोर्ट द्वारा चाहे राजनीतिक के द्वारा इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, इनके बातों का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सह लेते हैं, सुन लेते हैं हमारी व्यवस्थाएं, जो हम अपना काम आगे करते हैं। समाज को कुंभ में 50 करोड़ आदमी स्नान करके आए हैं, अपने को धन्य समझ रहे हैं कि हम किस तरह से हमको आशीर्वाद मिले, किस तरह से हमारी व्यवस्था फली फूलित हुए। एक से एक मैं बूढ़े औरतों को मैं देखा हूँ अपने कंधे पर लाद करके अपने उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, अपने पिता को, अपने बच्चे को, अपने सभी जितने बूढ़े माताएं थी सबको ले जा करके तीर्थ में स्नान कराया है। 40 किलोमीटर से ऊपर के दायरे में कुंभ लगा हुआ है और वहाँ की व्यवस्था इतना सुदृढ़ है कि सभी लोग अच्छे से जा करके स्नान करके आ रहे हैं। जो पापी हैं उन्हीं को वहाँ गंदगी दिखाई दे रही है, वहाँ की सभ्यता गलत दिखाई दे रही है, वहाँ की व्यवस्था को गलत दिखाई दे रही है। ऐसे विचारधाराओं के साथ हम लोगों का तालमेल नहीं हो पाता है और हम उस बात का खंडन करते हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे जो भी हो, जो भी कुछ सनातन धर्म पर बात विचार किया है वो गलत है। पिछली सरकारें में भी कुंभ का आयोजन किया गया और वर्तमान में भी महाकुंभ का आयोजन किया गया और चल रहा है। दोनों में साफ सफाई और व्यवस्था को लेकर क्या आपको अंतर दिख रहा है? देखिए, आज का कुंभ देवताओं द्वारा जो प्रथम यज्ञ यहाँ कराया गया था, उस अपेक्षा उन समय जो यज्ञ हुआ था और आज जो तीर्थ के रूप में मनाया जा रहा है, दोनों की तुलना की जाए और बीच में जो आजम खां के मंत्रिमंडल के द्वारा जो आजम खां उसके बनाए थे, उस इसकी तुलना में
वो कुछ नहीं है। ये जो जोगी जी ने जो कुंभ की व्यवस्था दी है, शायद कोई दे पाएगा। इस तरह का विश्व की नासा ने भी इसको साबित कर दिया है कि कुंभ में आज तक इतना बड़ा मेला कभी किसी देश में, किसी प्रांत में कहीं नहीं लगा है। और यहाँ की शुद्धता और यहाँ की सामाजिकता, हर वर्ग के लोग, ये नहीं देखा गया है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन धर्म है। सभी धर्म के अनुयायी लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं। न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न किसी जात का कोई ये नहीं है कि हरिजन नहीं नहाएगा, राजभर नहीं नहाएगा, चौहान नहीं लगाएगा, राजपूत, पंडित, कोई ऐसा है। ये सबके लिए एक घाट बराबर है। शुद्धता और विचार के नाते कुंभ जो हमारे हमेशा दर्शनीय रहा है और रहेगा। हम इस पर बहुत गर्व करते हैं, इस व्यवस्था के ऊपर।